अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस की रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब फोर्स को तोड़ना, स्प्लिट करना उसके कंपोनेंट में। ठीक है, तो वो अब कैसे करेंगे वो हम अभी पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मुतालिक जानना जरूरी है, जो कि ये होती हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। इनके मुतालिक जानना जरूरी है कि ये क्या होती है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है जो कहाँ से इनकी वैल्यूज निकलती है। एक होती है ट्राइंगल, जिसके 3 जावी होते हैं, हम उसको कहते हैं ट्राइंगल है, 3 साइड 3 जावी है। एक होती है राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिन 3 जावियों में से एक जाविया किसका होता है 90 डिग्री का, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसकी मदद से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं। अब वो कैसे, अब जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है टेढ़ी, उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। आप 8th क्लास में पढ़ भी चुके हैं ये वाली सारी चीजें। और जिसके साथ एंगल बना होता है 90 डिग्री भी होता है, उस नीचे वाली सरफेस को हम क्या कहते हैं, बेस। उर्दू में इसको कायदा भी बोलते हैं। ठीक है, और जो वर्टिकली पोजीशन में होती है उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि अमूर्त। तो ये रहा हाइपोटेनियस, ये रहा बेस और ये रहा परपेंडिकुलर। ये इन साइडों के नाम है। अब इनको एक दूसरे के ऊपर डिवाइड करते तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालेंगे कि साइन के लिए किसको किस पे डिवाइड करना पड़ेगा, कोस को किसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा और टैन को किस किस पे डिवाइड करना पड़ेगा। उसको याद रखने का बहुत ही एक आसान तरीका है। अब एक तो वैसे खुद ही मेथड बनाया हुआ कि हम एक लाइन याद कर लेते हैं, इनकी मदद से हमें फार्मूले इजीली याद हो जाते हैं। जैसे सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टू प्रॉपर बैलेंसिंग या बैलेंस, जो भी आपको लिखा है, खैर हमें तो याद ही करना है अपने पॉइंट। इस लाइन को हम याद कर लेंगे तो हमारे फार्मूले इजीली हमसे बन जाएंगे। जैसे ये देखें, सम का एस से कौन सी रेशियो बनती है, साइन थीटा, तो आ गया साइन थीटा। पीपल का पी से क्या बनता है, परपेंडिकुलर। पी से क्या बनता है, परपेंडिकुलर, तो ऊपर परपेंडिकुलर आ गया। आगे हैव का एच से क्या बनता है, हाइपोटेनियस, तो बटे में हाइपोटेनियस आ गया। तो एक फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब आगे चल जाओ, करली का सी से कोस थीटा, ब्राउन का बी से बेस, एच का हेयर का एच से हाइपोटेनियस, नेक्स्ट फार्मूला बन गया। इसी तरह टू प्रॉपर बैलेंस, तो टू का टी से टैन थीटा, प्रॉपर का पी से परपेंडिकुलर और बैलेंस का बी से बेस। तो ये रहे हमारे इन तीनों के फार्मूले। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कोस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस और टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, इसी तरह जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी याद कर सकते हैं अपना, उनका भी एक हिंट दिया वैसे ही। जैसे ये रेशियो तरतीब है, साइन कोस टैन। इसी तरह इनको याद करते हैं, औ कौ अक, एन वाव औ, काफ वाव कौ और एन काफ अक। एन से अमूद, वाव से वितर, साइन थीटा का फार्मूला। कोस कौ, काफ से कायदा, वाव से वितर, कायदा बटा वितर। टैन अक, एन से मूद, काफ से कायदा। तो ये भी बड़ा सिंपल सा है, औ कौ अक, साइन कोस टैन, तीनों रेशियो के फार्मूले भी याद देंगे। अब इन्हीं को हम इस्तेमाल करके पढ़ने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होती है, ठीक है, स्प्लिट, तोड़ना, अप अ फोर्स, एक फोर्स को तोड़ना, किसके अंदर, इनटू टू, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो आपस में परपेंडिकुलर हो कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में फोर्स को तोड़ना क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये एक फोर्स नजर आ रही है आपको, ठीक है, एफ फोर्स है। अब हम देखते हैं कि ये फोर्स कैसे स्प्लिट करती है। अब यहाँ तो देखो फोर्स हमारे जो एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, ना तो ये मुझे एक्स एक्सिस में लग रही है, ना ही ये मुझे वाई एक्सिस में लग रही है, ये दोनों के मिड है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना रही है। तो देखते हैं हम इनको कैसे कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो मैंने इसको एक्स वाई प्लेन के अंदर बना लिया है कि ये एक फोर्स है जिसको मैं नाम दे दिया ओ ए का, और ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा जाविया बना रही है। ठीक है, अब हम इस फोर्स को इसके कंपोनेंट में कैसे बदलेंगे, इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। तो देखा जाए तो ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, दोनों फोर्स का मिक्सचर बना हुआ है जो ये सेंटर में इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह हम दोनों को जो फोर्स है जो असर मिला के इधर लेके जा रही है, हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस वाली फोर्स को भी सेपरेट कर सकते हैं और वाई एक्सिस की फोर्स को भी सेपरेट, वो इसके कंपोनेंट है, तो उसको हम इस फोर्स को इसके कंपोनेंट में तहलील करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ठीक है, और वो हमने कैसे करना है, वो बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, हम यहां से ए से परपेंडिकुलर गिरा देंगे। ठीक है, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो जो जहां पर परपेंडिकुलर गिरेगा हम कह देंगे ये क्या है, ये वाला जो फोर्स है इस एक्स एक्सिस, ये रहा फोर्स का
एक्स कंपोनेंट। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ से ऐसे कर देंगे, परपेंडिकुलर कर देंगे वाई एक्सिस पर, तो इसी तरह ये क्या बन जाएगा, फोर्स का वाई कंपोनेंट। तो देखा हमने फोर्स को दो हिस्सों में तहलील कर दिया, दोनों तरफ परपेंडिकुलर गिरा दिए, एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। जो एक्स एक्सिस में गिराया उसको एफ एक्स बोला, जो वाई एक्सिस में गिराया उसको वाई बोला। अब देखा जाए तो ये जो एफ एक्स है ये इसके बराबर है और ये एफ वाई है ये इसके बराबर है। तो अगर मैं इसको एफ वाई कह लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। बस मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगी, ये देखो 90 डिग्री हो गई, ट्राइंगल मिल जाएगी। और हेड टू टेल रूल के मुताबिक भी हम कह सकते हैं कि ये देखें, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, अब हेड टू टेल रूल के मुताबिक पहले का हेड और दूसरे की टेल को ऐसे जोड़ दो। ठीक है, तो ये हो गया एफ एक्स, ये हो गया एफ वाई, इन दोनों को जोड़ा तो ये क्या निकला है, इनका रिजल्ट। तो इससे कहते हैं स्प्लिट अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, अब ये दो फोर्सेस हैं, ये इनका रिजल्ट है। अब हमने पढ़ा था पीछे हेड टू टेल रूल के मुताबिक कि जो फोर्स का इफेक्ट होता है ना, इसका इफेक्ट वो इन दोनों के इफेक्ट का समीशन होता है, मजमुआ होता है। मतलब इन दोनों को इकट्ठा करके जो इफेक्ट बनेगा वो इस अकेले का होगा। यानी कह सकते हैं कि जो ओ ए है ना, ये अकेला बराबर है किसके, इसको बी कह लेते हैं हम, ये अकेला बराबर है ओ बी के भी और ए बी के भी। ठीक है, तो ओ बी को और ए बी को दोनों को प्लस करोगे तो अकेले की पावर ओ ए के बराबर होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। ठीक है, कि ओ ए बराबर है इन दोनों के सम के। ठीक है, तो ओ ए प्लस ये इक्वेशन बन गई। यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किसके बराबर होती है, एक्स एक्सिस के भी और वाई कंपोनेंट के दोनों के समेशन के। तो मैंने लिख दिया रिजल्टेंट फोर्स क्या थी, एफ एक्स कंपोनेंट वाली एफ एक्स और वाई कंपोनेंट वाली एफ वाई। तो ये देखो मैंने फोर्स को तोड़ दिया, एफ इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो ये रहे फोर्स के दो कंपोनेंट, एक एफ एक्स और एक एफ वाई। ठीक है, अब ये कंपोनेंट तो आ गए, लेकिन इन कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या होती है, कि क्या है, अभी हमने इनकी वैल्यूज हमने मालूम कर ली है। और इन्हें हम कहते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इन्हें हम क्या कहते हैं, फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब इनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्यों कहते हैं, एफ एक्स को और एफ वाई को, उसकी रीजन ये है कि एफ एक्स और एफ वाई के दरमियान में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। जैसे नजर आ रहा है आपको, ये एफ एक्स है ये एफ वाई, दोनों के दरमियान जो जाविया है वो 90 डिग्री है। तो इसीलिए इन्हें हम क्या कह देते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो चले आज हम इन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू को मालूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा सबसे पहले। इनके लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट मालूम करने के लिए हम किनका सहारा लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है ओ ए बी, तो हम इस राइट 1090 का है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वो उस तरह की सादा ट्रायंगल होती तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई नहीं होना था। तो अब राइट एंगल है तो होगी, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं, पहले साइन को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब साइन किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्लाइड से याद कर लेना। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब यहाँ से देखो परपेंडिकुलर क्या है, ये ए बी परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, ये जाविया बन रहा है, ये थीटा ये बेस हो जाएगी, ये स्टैंडर्ड पोजीशन में ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये 90 के सामने है तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर की जगह लगा देंगे ए बी और हाइपोटेनियस की जगह लगा देंगे ओ ए। ठीक है, अब ए बी किसके बराबर है, एफ वाई के, और ओ ए किसके बराबर है, एफ के। तो साइन थीटा क्या निकला है, एफ वाई बाय एफ एक्स। तो हमें एफ वाई निकालना है, ये एफ डिवाइड हो रहा है साइन थीटा के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो ये हमारी एफ वाई की वैल्यू निकल है कि एफ वाई किसके बराबर है, एफ साइन थीटा के। तो एक कंपोनेंट निकला है, अब हम निकालेंगे दूसरा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरी इस्तेमाल कर लेते हैं, कोस थीटा वाली करते हैं। ठीक है, तो कोस थीटा किसके बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। ठीक है, तो बेस क्या है, ये नीचे वाली ओ बी, और हाइपोटेनियस क्या है, टेढ़ी लाइन ओ ए, तो ओ बी ओवर ओ ए। ओ बी किसके बराबर है, ओ बी बराबर है एफ एक्स के, और ओ ए किसके बराबर है, एफ वाई के। तो एफ मल्टीप्लाई डिवाइडर इधर आकर कोस थीटा के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा एफ एक्स का। तो इस तरह हमने दोनों कंपोनेंट निकाली, एक एफ एक्स भी और एक एफ वाई भी। बाकी जो उसकी थ्योरी है वो वेक्टर और ए लाइन लगाई होगी, तो वो आप बुक से रीड कर सकते हो एक दफ़ा। और बाकी इस लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज़ में तो आप जैसे पहले तो पूछ सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।